क्या आपको पता है सोनम वांगचुक की पहली पत्नी रेबेका नॉर्मन कौन है? क्या आप जानते हैं भारत में रिसेंटली अमेरिका के विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो आए थे। उन्होंने कहा, मैं भारत को दूसरा चाइना नहीं बनने दूंगा। क्या आपको पता है अमेरिका भारत को क्यों नहीं दूसरा चाइना बनने देना चाहता है, स्पेशली ग्रोथ के टर्म में? क्या आपने कभी सोचा है 1994 में एक अमेरिका की सो कॉल्ड एक्टिविस्ट भारत आती है और 1996 में वो सोनम वांगचुक के साथ शादी करती है। 2024 में उनका डिवोर्स हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है शादी के बाद ही सोनम वांगचुक को इतने सारे अवार्ड्स कैसे मिलने लग गए, वो भी मोस्टली अमेरिका से? मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट 90%। क्या आपने कभी सोचा है, बहुत गंभीर बातें हैं ये, आपको समझना पड़ेगा, भारत के जैन जी, भारत के स्टूडेंट्स, इनके प्रति भारत के लोगों की सहानुभूति है। हम सब स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे लिए भारत पहले है। हम देश के साथ पहले खड़े हैं। प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक हक है। करेंगे, जरूर करेंगे, सत्ता तक उस अपनी बातों को पहुंचाएंगे, लेकिन हम देश विरोधी काम कभी नहीं करेंगे। हमें समझना पड़ेगा, हमें जो दिखाया जाता है और जो वास्तविकता होती है उसमें बहुत अंतर होता है। आपको पता है मार्च 2026 में गवर्नमेंट ने एफसीआरए एक्ट 2026 लाया है। एफसीआरए एक्ट है कि फॉरेन करेंसीज रेगुलेशन एक्ट, कि अब भारत में जितने भी पैसों की फंडिंग होगी विदेश से, उस पे गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी, रेगुलेट करेगी। उसके परमिशन के बिना एक भी रुपए इधर से उधर नहीं होगा। ये गलत बात थोड़े है। ये हुआ। दूसरी चीज, आप एक चीज गौर करो, ये मार्च में बिल आया, जून के महीने में पास हुआ। इस बिल के पास होने के बाद जून में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाती है, जिसकी तस्वीरें हम सबके पास तो है ही। हम सब सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों का, बच्चों के डिमांड का, उनके द्वारा पूछे गए देश के नेतृत्व से क्वेश्चन का। लेकिन इस प्रोटेस्ट की आड़ में प्रतिस्पर्धी लोग, विपक्ष के लोग एक मोहरे की तरह उस बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचो, क्या हम इंडिया ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहेगा जो उमर खालिद जैसे लोगों के साथ खड़े हैं? क्या इंडिया ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहेगा जो कश्मीर को भारत का उसका अंग नहीं मानते? क्या इंडिया में रहने वाले देश विरोधी बातें करने वाले लोगों के साथ खड़ा रहेगा? बच्चों की आड़ में यह आंदोलन किस ओर मुड़ता जा रहा है, इस बात को बहुत करीब से देखना पड़ेगा। आप रिजाइन मांग रहे हो धर्मेंद्र प्रधान का, रिजाइन होने के बाद इस बात की गारंटी दोगे कि फिर से पेपर लीक नहीं होगा? प्रोटेस्ट के विरोध में मैं नहीं हूं, प्रोटेस्ट के सपोर्ट में मैं हूं। प्रोटेस्ट करना चाहिए ताकि सामने वाले को पता रहे, लेकिन उस प्रोटेस्ट में हो रहे विदेशी गतिविधियां या विदेशी मानसिकता को पूर्ति करते हेतु किसी भी प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, देश पहले है, संविधान पहले है, भारत पहले है। फिर ही जाके कोई प्रोटेस्ट है या फिर ही जाके कुछ है।